Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, नीट पीजी 2025 की कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग थी 20th ऑफ मई के दिन। ये जो कोर्ट केस है, ये कोर्ट केस एक्चुअली नीट पीजी 2025 के एग्जाम जो 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराई जानी है, उसे 2 शिफ्ट में कंडक्ट ना करा के सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाए, इसके लिए स्टूडेंट ने कोर्ट केस किया है। ऑब्वियसली स्टूडेंट का मानना है कि एग्जाम जब 2 शिफ्ट में कंडक्ट होती है तो एक पेपर टफ, एक पेपर इजी आता है। तो जो पेपर टफ आता है उससे कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स को जो है ये कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ स्टूडेंट इसके वजह से डिसएडवांटेज पे रहते हैं। उनकी रैंकिंग जो है वो जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बन पाती है, क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होती है। हालांकि जब भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन मेथड को इंप्लीमेंट करके रैंकिंग स्टूडेंट्स को दी जाती है, बट क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मेथड एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, सो ऑब्वियसली ये मानना गलत नहीं होगा कि जब भी नॉर्मलाइजेशन मेथड, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो फैलेसीज रहेंगी, डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी। बट इस कोर्ट केस के पीछे हमें कितना टाइम देना चाहिए, हमें इस कोर्ट केस को लेकर के कितनी होप्स रखनी चाहिए, ये जानना जरूरी है, क्योंकि नाउ अडेज अब जो है वो एग्जाम बिल्कुल सर पे है। इस कोर्ट केस के पीछे में हमें अपना समय खर्च क्यों नहीं करना चाहिए, ये जानना जरूरी है। आज जो हियरिंग थी 20th ऑफ मई के दिन, उसे एक्चुअली में पोस्टपोन कर दिया गया है 2 जुलाई के लिए। रीजन क्या है? वर्क बोर्ड की भी आज हियरिंग थी, एंड दैट इज व्हाई द नीट पीजी कोर्ट केस हैज बीन पोस्टपोन टू 2 जुलाई। अब क्या है कि अगर हम इस तरीके के केसेस को सुप्रीम कोर्ट में देखें तो इससे पहले भी इस तरीके के केसेस सुप्रीम कोर्ट में किए गए हैं, बट उन केसेस को सिंपली जो है वो डिसमिस कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना रहता है कि ये जो एग्जाम कंडक्ट कराने का पैटर्न है, दैट इज इन मल्टीपल शिफ्ट, इन 2 शिफ्ट, और नॉर्मलाइजेशन मेथड को इंप्लीमेंट करके रैंकिंग देना स्टूडेंट्स को, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये एक वेल एक्सेप्टेड प्रोसेस है। वेल एक्सेप्टेड प्रोसेस मींस नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड में भी इस प्रोसेस के तहत ही चीजें होती है। बहुत ब्रॉड लेवल पे इस प्रोसेस को एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस तरीके के केसेस जो पहले सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए थे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिसमिस कर दिया था। हालांकि ये नीट पीजी 2025 का जो केस है, इसे भी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से डिसमिस ही कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पैटर्न, जो प्रोसेस एनबी की तरफ से यूटिलाइज किया जा रहा है एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, विच इज इन 2 शिफ्ट एंड नॉर्मलाइजेशन मेथड रैंकिंग देने के लिए, वो एक वेल एक्सेप्टेड प्रोसेस है, राइट। बट स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं, दैट इज व्हाई उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में एक और एंगल ऐड किया है, विच इज पीएमओ को अप्रोच करना। नाउ स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू अप्रोच पीएमओ, कि पीएमओ के तरफ से उनकी जो डिमांड है उसे सुना जाए और ये इस प्रोसेस को चेंज किया जाए। हालांकि मुझे फ्रॉम करियर मीडिया टीम ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस प्रोसेस में आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस आने वाली है। ये प्रोसेस करियर मीडिया टीम की तरफ से हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसे डिसमिस कर दिया जाएगा, और जहां तक पीएमओ का सवाल है, पीएमओ की तरफ से भी इसे उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड ऑब्वियसली जो रिजल्ट एग्जाम होने वाली है उसके लिए ऑल द बेस्ट। एट द सेम टाइम इसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वी विल बी कमिंग विद ऑल द डिटेल्स ऑन द फॉर द काउंसलिंग ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।